आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करेंगे और देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है। तो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट में मुख्यतः अपना एक तो इफ स्टेटमेंट आती है ना, इफ एल्स आता है, और इफ एल्स इफ और एल्स आता है। ठीक है, तो वही कंडीशनल स्टेटमेंट हमको देखना है। इसके हम प्रोग्राम देखेंगे। पहले हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट का सिंटेक्स कैसा होता है, और फिर हम इसके प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है, तो एक दो लोग और ज्वाइन कर रहे हैं, कर लेते हैं, उनको कर लिया। तो कंडीशनल स्टेटमेंट देखने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना है कंडीशनल स्टेटमेंट। एक तो इफ होती है, एक होती है इफ एल्स, फिर एक होती है इफ एल्स इफ, और लास्ट में एल्स। तो वन बाय वन देखते हैं तीनों को। तो सबसे पहले इसका सिंटेक्स समझने के लिए एक नॉर्मल सा नोटपैड में ओपन करता हूँ। इसमें हम सिंटेक्स देखते हैं। ठीक, जो इफ का स्टेटमेंट होता है उसका सिंटेक्स ये होता है, इफ लिखते हैं हम, यहाँ पर एक कंडीशन आती है, इसको ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखते हैं, फिर इंटर लगा के हम ये करली ब्रेसेस लगाते हैं। इसको बोलते हैं ब्रैकेट, बोलते हैं मंझला ब्रैकेट, बोलते हैं करली ब्रेसेस, है ना। और यहाँ पर हम यदि कंडीशन सही होती है तो यहाँ पर हम कोड लिखते हैं, कोड फॉर इफ। मतलब यहाँ पर इफ लगाया हमने, और यहाँ कंडीशन दी। कंडीशन में कुछ भी हो सकती है, जो हमने कल ऑपरेटर डिस्कस किए थे, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, डबल इक्वल टू। किसी भी तरह का ऑपरेटर हम लगा सकते हैं वेरिएबल के साथ। यदि कंडीशन सही होती है तो हम अंदर आते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर आते हैं, और जो हमारा अंदर यहाँ पे कोड लिख रखा है वो चलता है, वो एग्जीक्यूट होता है ना। मतलब इफ इफ स्टेटमेंट में ये होता है, इफ लिख के हम कोई कंडीशन देते हैं, कंडीशन देने के लिए छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, है ना। इसके अंदर कंडीशन देते हैं, और कंडीशन सही होने पर उसका इफ का ब्लॉक आएगा। और यदि कंडीशन सही है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, मतलब जो भी अंदर लिखा है वो रन होगा, या कोई वेरिएबल लिखा है तो वो असाइनमेंट होगा। इस तरह से हमारा इफ स्टेटमेंट चलेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इफ का एक प्रोग्राम बनाते हैं, है ना। इसके लिए हमने क्या करा, हमारा नोटपैड प्लस प्लस ओपन किया, ये हमारा पास ये उस दिन का कोड लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लेते हैं, नया एक ले लेते हैं पेज, नई फाइल ले लेते हैं जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाने के लिए एचटीएमएल में। ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, इसको पहले सेव एज कर लेते हैं। इफ स्टेटमेंट, ठीक है, डॉट एचटीएमएल। ठीक है, क्योंकि एचटीएमएल फाइल है इसलिए इसको डॉट एचटीएमएल से सेव करना है, और जो भी फाइल का नाम देना वो दे सकते हैं। ठीक है, हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पर अभी टाइटल में जो भी देना चाहे दे सकते हैं, मान लो मैंने दे दिया इफ। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे सिंटेक्स देखा इसका, ये नोटपैड में ये समझ में आ रहा है ना, सिंटेक्स क्या लिखा है हमने, इफ लिखा है, फिर एक कंडीशन लगाई है। कंडीशन यदि सही होती है तो हम इसके अंदर जाते हैं, यदि कंडीशन सही नहीं होती, कंडीशन गलत होती है, तो हम इसके अंदर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो सपोज मैंने, समझ में आ रहा है ना, यहाँ कोई डाउट तो नहीं है इसमें। सिंटेक्स में ये सिंटेक्स है, इस सिंटेक्स का यूज अब आप प्रोग्राम में करने वाले हैं। यस सर, आ रहा है। ठीक है, तो प्रोग्राम में हम लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज मैंने एक वेरिएबल ले लिया, आर नाम से ले लिया, आवर नाम से ले लिया। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कुछ भी ले सकते, जरूरी नहीं मैंने और नाम से लिया, मैं चाहूँ तो मैं एक्स नाम से भी ले सकता हूँ, वाई नाम से ले सकता हूँ। सपोज मैंने एक्स नाम से ले लिया, ठीक है, एक्स नाम से ले लिया, ये इंटर मारा, यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्स इक्वल टू प्रॉम्प्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया जो हम यूजर से वैल्यू लेते हैं, इंटर एक्स, और यहाँ पे कॉमा लगा के ये एक्स, और ये ब्रैकेट बंद। अब और बाद एक्स में वैल्यू हो गई, अब हमको यहाँ पे इफ लगाना है, तो इफ का हमने क्या सिंटेक्स देखा, इफ लिख के कंडीशन लगाते हैं, है ना। यहाँ मैंने इफ लगाया, कंडीशन ली। सपोज मेरे को ये देखना है, यदि एक्स की वैल्यू, यदि एक्स की वैल्यू 18 से कम है तो मेरे को प्रिंट कराना है, सपोज गुड डे प्रिंट कराना है। आवर जो होता है, आर होता है अपना, यदि 18 से कम रहता है तो अपन गुड डे बोल देते हैं, है ना। मतलब 6 बजे से पहले है तो अपन गुड डे बोल देते हैं। ठीक है, तो यदि मान लो मुझे ऐसा कराना है, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है, अपन को देखना है इफ स्टेटमेंट कैसे चलता है।
यदि मैंने लिख दिया इफ x लेस देन 18, ठीक है, इफ x लेस देन, यहाँ पर लिख दिया 18, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इफ का ब्लॉक लगाना है, ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने, और यहाँ पे अपन को जो भी इसका, यहाँ तो ये इफ हो गया, ये इसकी कंडीशन हो गई, ये हमने ब्रैकेट शुरू कर दिया, इसके अंदर हम कोड लिखेंगे, यदि कंडीशन सही है तो हम इस कोड के अंदर जाएंगे। यहाँ पे लिख दिया मैंने, सपोज मुझे प्रिंट कराना है, डॉक्यूमेंट डॉट WRITE राइट, और यहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ लिख दिया गुड डे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यदि ये कंडीशन सही है, यदि x की वैल्यू 18 से कम है ना, या मान लो 18 से कम है और 18 के बराबर है, तो मेरे को गुड डे आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा मेरा। यदि ऐसा नहीं है तो गुड डे प्रिंट नहीं होगा, और इसके बाद में चाहूँ तो कुछ और भी प्रिंट करा सकता हूँ, है ना। सपोज मेरे को देखना है, ये स्क्रीन पे किसी ने कर दिया है शिवानी, इसको हटा दो ना। सपोज मुझे इसके बाद ये इफ स्टेटमेंट के बाद कुछ और दिखाना है ना, तो यहाँ पे लिखा मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर लिखा आफ्टर इफ। समझ में आ रहा अपन ने क्या लिखा, इसका मतलब ये है कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x नाम से, x की वैल्यू हमने यूजर से ले ली, और यदि हम चेक कर रहे हैं यदि x की वैल्यू 18 से कम है या बराबर है इफ कंडीशन में, तो हमको हम प्रिंट करा रहे हैं गुड डे, है ना। और यदि ऐसा है, ठीक है, गुड डे तो प्रिंट हो गया, मान लो ये कंडीशन सही है तब भी गुड डे प्रिंट होगा, और अपन बाहर बाहर आ जाएंगे और इसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा आफ्टर इफ। यदि ये कंडीशन गलत है तो इसके अंदर नहीं जाएंगे अपन, गुड डे प्रिंट नहीं होगा, पर ये तो होगा आफ्टर इफ तो होगा ना, क्योंकि ये इफ के अंदर नहीं है, ये इफ ब्लॉक अपना यहाँ से यहाँ तक है। ये लाइन मैंने इसलिए लिखी है ताकि अपन को समझ में आए कि अपन ये इफ के बाहर है, इफ का ब्लॉक कितना है अपना, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया, इसको रन, ये समझ में आ रहा अपन ने क्या लिखा, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें जो लिखा है। सर टाइटल का वो बॉक्स बंद नहीं हुआ। टाइटल का बंद नहीं हुआ, बिल्कुल बंद नहीं हुआ। यहाँ पर अपन ने ये टाइटल को बंद कर दिया, ठीक। और तो किसी को डाउट नहीं है, रन कराएं इसको। नो सर। इफ स्टेटमेंट, नो सर। हाँ इसको मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पर इसको रन कराया ओपन विद गूगल क्रोम, ठीक है। यहाँ मैंने x की वैल्यू एंटर करी, सपोज 10, ओके। तो यहाँ पर आ गया क्या, गुड डे और आफ्टर इफ, मतलब दोनों चीज आ रही है। चूंकि वहां पे मैंने ब्रेक रो नहीं लगाया इसलिए एक ही लाइन में आ गया, तो ब्रेक रो लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, गुड डे के बाद यहाँ पे ब्रेक रो गुजर देता हूँ, यहाँ लिख दिया ब्रेक रो, ठीक। अब इसको रिफ्रेश किया, यहाँ मैंने किया 12, तो गुड डे और आफ्टर इफ, और अपन ने कोड क्या लिखा है, अपन ने कोड ये लिखा है x, और अपन प्राउंड में x की वैल्यू ले रहे हैं, चूंकि अपन ने x की वैल्यू 12 एंटर करी, तो अपन ने देखा कि 12 छोटा है 18 से, तो अंदर गया और ये गुड डे प्रिंट हो गया, और ब्रेक करो मतलब लाइन, नई लाइन पे अपना कर्सर आ गया, तो कर्सर अपना नई लाइन पे नीचे आ गया। फिर अपन प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे आफ्टर इफ, तो ये आफ्टर इफ हो गया। यदि मान लो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 18 से ज्यादा दे दी, सपोज मैंने अब यहाँ पे क्या करा, x की वैल्यू 25 दे दी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गुड डे प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि अपन ने कंडीशन क्या दी है, x की वैल्यू 18 से कम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब प्रिंट होगा क्या, गुड डे। गुड डे। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर गुड डे प्रिंट नहीं होगा। समझ में आया, यस सर। मतलब इफ का सिंटेक्स जो अपन देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो अपन ने सिंटेक्स की बात करी थी, यहाँ पर अपन ने इफ लिखा, कंडीशन में मैंने, ये मेरी कंडीशन है x लेस देन इक्वल टू 18, ये कंडीशन हो गई पूरी इतनी। फिर ये ब्रैकेट लगाए और अंदर कोड ऑफ फॉर इफ, ये इफ का कोड हमने ये लिख दिया, है ना, कोड फॉर इफ, तो इफ के लिए कोड हमारा ये हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, आगे चले। यस sir. सर। ठीक है, ये हो गया हमारा इफ। अब इफ के साथ होता है इफ एल्स। इसमें क्या होता है, इफ एल्स में क्या होता है, यदि कंडीशन सही है तो इसमें जाते हैं अपन, यदि कंडीशन गलत है इसके साथ में आता है एल्स, ठीक है। और एल्स में कोई कंडीशन नहीं आती, उसका ब्लॉक आता है डायरेक्ट। मतलब एल्स इफ ऐसा होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इफ लिखते हैं हम, फिर कंडीशन लिखते हैं, यदि कंडीशन सही है तो अपन अंदर जाते हैं और ये चलेगा, कंडीशन सही है तो अपन अंदर जाएंगे और ये जो कोड है ये रन होगा, ये चलेगा, या जो भी स्क्रीन पे अगर कुछ शो कराने वाला होगा तो शो होगा,
यदि ये कंडीशन गलत है तो वो एल्स में जाएगा। इफ का मतलब होता है यदि, है ना, यदि यदि कंडीशन सही है तो इसके अंदर जाएगा इफ में, और एल्स का मतलब होता है यदि नहीं। तो एल्स कब चलता है? जब इफ की कंडीशन गलत होती है, इफ की कंडीशन फॉल्स होती है, तब अपन एल्स में आते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि इफ या एल्स में से हमेशा कोई एक ही चलेगा, या इफ चलेगा या एल्स चलेगा। ठीक है, यहां पर आता है कोड फॉर एल्स, है ना। यदि मुझे इफ एल्स लगाना है तो इस तरह से लगेगा। ये समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं अपन? Yes, sir. मतलब हम इफ लिखते हैं, इफ की कंडीशन लगाते हैं। यदि इफ की कंडीशन सही है तो इफ वाले ब्लॉक में, यदि इफ की कंडीशन गलत है तो वो एल्स वाले ब्लॉक में। इस तरह से चलता है। तो इफ एल्स से चलता है। अब इसका हम कोड में लिखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर, मुझे क्या करना है, मुझे यूजर से 2 नंबर लेना है ना। अब अपन दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं, ये तो ठीक है, दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं। हम यूजर से 2 नंबर ले रहे हैं, एक्स और वाई। और यदि x यदि बड़ा है तो हम प्रिंट करेंगे x इज ग्रेटर, यदि y बड़ा है तो हम प्रिंट करेंगे y इज ग्रेटर। ठीक है, तो मेरे को 2 वेरिएबल लेना है तो मैंने x, y कर दिया। मुझे y की वैल्यू यूजर से लेना है, मुझे y की वैल्यू भी यूजर से लेना है, तो शिफ्ट होम कंट्रोल सी से कॉपी हो गया, या एंटर किया कंट्रोल वी। मुझे y की वैल्यू भी यूजर से लेना है तो मैंने क्या करा, यहाँ पर ये y कर दिया। ठीक, y, और यहाँ पर भी y, है ना। ये तो स्ट्रिंग है, यहाँ पर अपन कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैं लिख रहा हूँ वही तुमको भी लिखना है, तुम कुछ भी लिख सकते हो, है ना। यहाँ पर हमने x और y की वैल्यू 2 यूजर से ले ली। यदि हम चेक कर रहे हैं क्या x ग्रेटर देन y है, तो हमने क्या प्रिंट कर दिया, क्या लिख दिया, x इज ग्रेटर। ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया, यदि ऐसी कंडीशन नहीं है तो फिर हमने लगा दिया एल्स। यहाँ लिख दिया y इज ग्रेटर। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने ब्रैकेट लगा दिया। ये इस तरह से आ जाएगा। मतलब यदि हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए x और y, x की वैल्यू भी यूजर से ले ली, y की वैल्यू भी यूजर से ले ली। सपोज हमने x की वैल्यू ली 10 और y की वैल्यू ली 15, तो 10 15 से छोटा है यहाँ पर, तो कंडीशन गलत हो जाएगी। अब कंडीशन गलत है तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, डायरेक्ट वो एल्स पे जाएगा, और एल्स में तो कोई कंडीशन है ही नहीं, डायरेक्ट ये प्रिंट कर देगा y इज ग्रेटर। ठीक है, तो इस तरह से हम लगा सकते हैं एल्स और इफ एल्स इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, इसको अब रन करा के देखते हैं। समझ में आ रहा है अपन ने क्या लिखा है? Yes, sir. ठीक है, यस तो सर, आ ये रहा है। कंट्रोल एस कर दिया, सेव कर दिया, इसको अपन अब रन कराते हैं। ठीक, यहाँ मैंने x की वैल्यू इंटर करी 15 और y की वैल्यू इंटर करी, मान लो मैंने 8, और इंटर मार दिया, तो क्या आया, क्या आया, y इज ग्रेटर। शायद अपन ने नीचे वो चेंज नहीं करा होगा। यहाँ अपन कर रहे हैं x बड़ा है तो अपन को प्रिंट करना है x इज ग्रेटर, और यदि x छोटा है तो y इज ग्रेटर। ठीक है, x हो गया, y हो गया। ठीक, यहाँ से अपन ने इसमें आए, इस पेज को रिफ्रेश किया। ठीक, यहाँ मैंने एंटर करी, x की वैल्यू 20 एंटर करी, y की वैल्यू 30 एंटर करी, ये y इज ग्रेटर। ठीक, जो बड़ा है उसमें प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. मतलब इसमें ऐसा है, यदि x की कंडीशन सही है, सॉरी इफ की कंडीशन सही है तो इफ ब्लॉक चलेगा, यदि इफ की कंडीशन गलत है तो एल्स चलेगा, है ना। यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे तो हमने x और y का ले लिया, हम चाहे तो यहाँ पर इवन और ऑड का भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी प्रोग्राम बना सकते हैं, पर ये चीज ध्यान रखना, यदि इफ की कंडीशन सही है तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा, यदि y की कंडीशन सही है
सॉरी इफ की कंडीशन गलत है तो फिर एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। क्लियर? इफ एल्स का जो सिंटेक्स देखा था हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। इफ लिखा, कंडीशन लिखी, ये कोड लिखा, फिर एल्स लिखा, कंडीशन इसमें एल्स में आएगी ही नहीं, और इसका कोड लिखा, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ एक्स लेस देन वाई, है ना। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर y बड़ा आ रहा है तो यहाँ पे लिख दो y इज ग्रेटर, यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो। और यदि y ऊपर बड़ा है तो नीचे फिर एल्स में x हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं इफ एल्स में, ठीक। Yes, sir. या एक प्रोग्राम ऐसा भी बना सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिया, इनको हटा के मैंने यहाँ पे एक लिया, मान लो यहाँ पे ले लिया एज नाम से वेरिएबल ले लिया, ठीक। और एज नाम से वेरिएबल लिया मैंने, और यहाँ पर मैं क्या करता हूं, एज में ले लेता हूं वैल्यू, ठीक। यहाँ पर भी एज लिख देता हूं, ये एज ले लिया, ठीक। अपन चाहे तो इसको, जैसे अपन स्ट्रिंग फॉर्मेट में इसको चाहे तो अपन पार्स भी कर सकते हैं। मान लो मैंने पार्स किया, यहाँ पे कर दिया। पार्स करना कल जैसा अपन ने कर रहे थे, पार्स इंट, और यहाँ पे लिख दिया एज, वो पार्स हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, या ऐसा लिखूं एज लेस देन 18 है, तो लिख दो यू आर यंग, ये होता है ना, 18 से कम है तो यंग है, और एल्स में यू आर मेच्योर, ये जो भी तुमको लिखना हो लिख सकते हैं, ठीक है। यदि एज की वैल्यू 18 से कम है तो अपन ने लिख दिया यू आर यंग लिख दो, या चाइल्ड भी लिख सकते हो, ठीक है, चाइल्ड भी लिख सकते हो। और यदि 18 से, हेलो आवाज आ रही है ना, हेलो, यस Yes, सर, आ sir. रही है। है. रिकनेक्टिंग आ रहा था यहाँ पर, ठीक है। यदि एज की वैल्यू 18 से कम है तो आपकी चाइल्ड, यू आर चाइल्ड। यदि 18 से कम नहीं है तो यू आर मेच्योर, है ना। ये लिखा अपन ने, इसको इसको रन कराया, यहाँ लिख दिया 15 तो यू आर चाइल्ड, ठीक है। 25 तो यू आर मेच्योर, ठीक है। यस सर। Yes, sir. ये प्रोग्राम अपन ने यहाँ किया, इसको साइड में कर दिया, ठीक है। यदि 18 से कम लिखते तो क्या आएगा, यू आर चाइल्ड, और 18 से कम नहीं रहता तो सारे केस में मेच्योर, ठीक है। 18 से यहाँ पे मैंने लिख दिया, सपोज लिख दिया 10 तो यू आर चाइल्ड, और फिर रिफ्रेश किया, सपोज मैंने लिख दिया 35 तो यू आर मेच्योर। तो इस तरह से हम इफ एल्स चला सकते हैं, ठीक। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं किसी को इसमें। नो सर। No, sir. देखो अब इनका यूज कब कब करना है। यदि मान लो केवल हमको एक कंडीशन चेक करना है तो हमको केवल इफ लगाना है, ठीक। यदि हमको कंडीशन मतलब ऐसी चेक करना है, यदि कंडीशन सही हो तो कुछ काम करना है, कंडीशन गलत हो तो कुछ और काम करना है, तो इफ एल्स लगाना है ना। कंडीशन सही हो तो हमको कुछ काम करना है, और कंडीशन गलत हो तो कुछ और काम करना है, तो हमको इफ एल्स लगाना है। पर इसके साथ एक और होता है, एक होता है यहाँ पर, अभी हमने जो बात करी, अभी हमने बात करी सबसे पहले हमने करा इफ स्टेटमेंट, ठीक। फिर हमने बात करी इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब कंडीशन गलत हुई, यदि कंडीशन सही हुई तो ये मान लो कभी अपन को केवल एक कंडीशन चेक करना हो तो इफ स्टेटमेंट, यदि कंडीशन सही है और कुछ काम करना है और कंडीशन गलत है तो कुछ और काम करना है, तो अपन को इफ एल्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये अपन ने दो चीज करी है। इसके साथ एक और होता है, यदि मान लो मुझे दो से ज्यादा कंडीशन चेक करना है कभी, तो
यहाँ पे तो केवल दो कंडीशन चेक हो रही है ना, दो कंडीशन भी क्या, कंडीशन तो एक ही चेक हो रही है, कंडीशन के सही होने पे कुछ काम हो रहा है, तो कंडीशन गलत होने पे कुछ और काम हो रहा है। पर यदि मैं चाहता हूं मुझे मल्टीपल कंडीशन चेक करना है, मान लो मुझे 2 3 4 5 करना है ना, और वो 5 कंडीशन पे सही, 5 में से किसी के भी सही होने पे कुछ काम करना है, और यदि सब गलत हो तो कुछ और काम करना है, यदि मुझे इस तरह से करना हो, समझ में आ रहा है ना। तो उसके लिए यहाँ पर एक और स्टेटमेंट होता है, वो होता है इफ डैश डैश एल्स इफ, और डैश डैश आखिरी में एल्स स्टेटमेंट। समझ में आया। Yes, sir. तो अब अपन ये करना चाह रहे हैं, यदि इफ एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट तब यूज होगी जब हमको कभी भी दो या दो से ज्यादा कंडीशन देना है। सपोज मैं चाहता हूं एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है ना, पहले इसका एक सिंटेक्स देख लेते हैं अपन कैसा होता है। इसका सिंटेक्स ऐसा होता है, यहाँ पर सबसे पहले अपन लिखते हैं इफ, उसकी कंडीशन, और कोड यहाँ पर आता है इफ का ब्लॉक आता है, या कोड फॉर इफ, या इफ ब्लॉक लिखो, मान लो लिख दिया मैंने इफ का ब्लॉक, मतलब इफ की यदि कंडीशन सही है तो ये चीज चलेगी, यदि इफ की कंडीशन सही नहीं है तो फिर अपन आते हैं एल्स इफ पे, और यहाँ पर आता है क्या, एल्स इफ ब्लॉक। ठीक है, यदि ये कंडीशन गलत है तब अपन इस पे आते हैं नीचे, है ना। इसके बाद यदि मान लो कि हमको और कंडीशन चेक करना है तो वापस लगाते हैं एल्स इफ, छोटा ब्रैकेट या महिला ब्रैकेट, और यहाँ पर भी एल्स इफ, ये अपना अलग है, ये एल्स इफ 2 हो जाएगा, ये एल्स इफ 1 हो जाएगा, और जितने भी हमको एल्स इफ लगाना है हम लगा सकते हैं यहाँ पर डैश डैश करके, है ना, ये लगा दिए, और जितने लगाना लगा सकते हैं, और आखिरी में आएगा क्या हमारा एल्स। ठीक है, मतलब एल्स इफ, मतलब इफ एल्स इफ और एल्स का स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स होता है वो इतना होता है यहां से लेकर यहां तक। इफ लिखा, कंडीशन लिखी, यदि कंडीशन सही है तो इफ के ब्लॉक में, यदि कंडीशन गलत है इफ की तो फिर अपन एल्स इफ में चेक करेंगे, और यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पर भी कंडीशन आएगी, है ना, हर एल्स इफ में कंडीशन आएगी, यहाँ पर केवल जो आखिरी का एल्स है उसमें कंडीशन नहीं आएगी, है ना। एल्स इफ की कंडीशन चेक होगी, यदि ये कंडीशन सही है तो फिर अंदर गए, यदि ये कंडीशन सही होगी तो फिर पूरे इससे अंदर का ये प्रिंट हो गया और बाहर आ गए इससे पूरे पर। ठीक है, फिर अगले एल्स इफ पे नहीं जाएंगे, और हर एल्स इफ में कंडीशन आएगी, और आखिरी का जो एल्स रहेगा इसमें कंडीशन नहीं आएगी। एल्स का मतलब ये होता है यदि इनमें से कुछ नहीं हुआ तो फिर यदि नहीं। ठीक है, समझ में आया। Yes, sir. मतलब जब भी हमको दो या दो से अधिक कंडीशन चेक करना है तो हम इफ एल्स इफ और एल्स लगा सकते हैं। अब इसका प्रोग्राम बनाते हैं, है ना। इसका प्रोग्राम अपन ऐसा बना सकते हैं, सपोज मुझे ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें मुझे चेक करना है, यदि मान लो मेरे परसेंटेज 60 और 60 से ज्यादा है तो मुझे प्रिंट कराना है फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, यदि मेरे परसेंटेज 45 से 60 के बीच में है, 45 से 60 के बीच में मतलब 59 तक है, तो मुझे प्रिंट कराना है सेकंड डिवीजन। यदि मैं चाहता हूं मेरे परसेंटेज 33 से 45 के बीच में है, मतलब 33 से 44 तक है, तो मुझे प्रिंट कराना थर्ड डिवीजन। और मैं चाहता हूं यदि 33 से भी कम है तो मुझे प्रिंट कराना फेल। इस तरह से एक प्रोग्राम बनाना है मुझे। समझ में आ रहा है अपन को क्या करना है। Yes, sir. तो इसमें अपन को एल्स इफ से तो काम होगा नहीं, क्योंकि एल्स इफ में तो केवल दो चीज हो सकती है, एक इफ वाला बात, एक इफ वाला कंडीशन होगी, और एक एल्स वाला होगा, मतलब ये फेल होगा या पास होगा। पर मुझे बताना है कि डिवीजन फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है या फेल है, तो उसके लिए मुझे इफ एल्स इफ और एल्स लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पर मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज लेना है ना अपन को, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स की वैल्यू ले लेते हैं। सपोज मैंने एक्स ले लिया, ठीक, परसेंटेज के लिए एक्स मान लेते हैं, यहाँ पर भी एक्स रख लो, यहाँ पर भी एक्स रख लो, ठीक। और एक्स को मैंने ये पार्स कर लिया, और चूंकि एक्स नाम का वेरिएबल है तो अपन ने एक्स नाम के
वेरिएबल में डालेंगे, एज तो हटा ही दिया अपन ने, है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है यदि x की वैल्यू, मेरे को क्या करना है, यदि 60 हो x की वैल्यू, 60 और 60 से ऊपर हो तो मुझे प्रिंट कराना है क्या, मुझे प्रिंट कराना है फर्स्ट डिवीजन। और तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो, ठीक। एंड जो कल अपन ने लॉजिकल एंड लगाया था वो यूज कर रहे हैं अपन, और x की वैल्यू लेस देन 100 हो, ठीक है। मतलब 100 से तो कम ही होना चाहिए ना, तभी तो होगा। 100 से कम होना चाहिए, यदि 100 से ज्यादा हो तो फर्स्ट डिवीजन तो होगा नहीं, वो तो गलत नंबर हो जाएगा, ठीक है। यदि x की वैल्यू 60 से बड़ी हो या बराबर हो, और x की वैल्यू 100 से कम हो या बराबर हो, ठीक है, तो मुझे क्या प्रिंट करना है, फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। यदि ऐसा ना हो, एल्स इफ, तो मैंने कंडीशन ले ली क्या, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ वापस, क्योंकि यहाँ पे भी कंडीशन आएगी। x की वैल्यू किससे बड़ी हो, 45 से बड़ी हो या बराबर हो, और यहाँ पर क्या हो, 60 से छोटी हो। क्योंकि 60 को तो अपन ने ले लिया, यहाँ पर इक्वल 60 को ले लिया, 60 से कम पे सेकंड डिवीजन आता है। यहाँ पर क्या प्रिंट कराएंगे अपन, सेकंड डिवीजन, ठीक है। एल्स इफ में एक और कॉपी कर लेता हूँ, एल्स इफ एक और यहाँ से तीसरा वाला, इसमें क्या, यदि 33 से बड़ा हो या बराबर हो और 45 से कम हो, क्योंकि 45 तक तो अपन ले चुके हैं क्या, सेकंड डिवीजन, तो 45 से कम हो, तो यहाँ पर क्या करना है अपन को, थर्ड डिवीजन। और आखिरी में यदि ऐसा ना हो, इनमें इन नंबरों में से ना हो, मतलब 33 से लेकर 100 के बीच में ना हो, तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसको कॉपी कर लो, यहाँ लिख सकते हैं यू आर फेल, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं यू आर फेल, ठीक है, या फेल लिख दो बस। समझ में आया अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे, देख लो एक बार क्या करा है। x की वैल्यू 60 से बड़ी हो या बराबर हो, और x की वैल्यू 100 से कम हो, तो अपन को करना है फर्स्ट डिवीजन, क्योंकि 100 से ज्यादा हो जाएगी तो वैलिड नंबर नहीं है ना। यदि x की वैल्यू 45 से ज्यादा हो और 60 से कम हो, तो लिख दिया सेकंड डिवीजन। यदि x की वैल्यू 33 से बड़ी हो और 45 से कम हो, तो लिख दिया थर्ड डिवीजन। यदि इनमें से कोई ना हो तो अपन ने लिख दिया फेल। अब इसमें चलेगा कैसे, सबसे पहले यहाँ कंडीशन चेक होगी, ठीक है। यदि कंडीशन अपनी सही है तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, ये लाइन प्रिंट हो जाएगी और अपन बाहर हो जाएंगे, ठीक है। यदि अपनी कंडीशन गलत है, ये कंडीशन गलत है यहाँ पर, तो फिर अपन यहाँ पे जाएंगे, ये चेक होगा, ये कंडीशन चेक होगी। यदि ये कंडीशन सही है तो फिर ये प्रिंट हो जाएगी और बाहर हो जाएंगे। यदि ये कंडीशन भी गलत है तो फिर अपन तीसरी पे जाएंगे, यहाँ कंडीशन चेक होगी, और यहाँ कंडीशन सही है तो ये प्रिंट हो जाएगा। यदि ये कंडीशन भी गलत है तो फिर अपन एल्स में जाएंगे, और बाय डिफॉल्ट ये एल्स प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन रन करा के देखते हैं। ये कंट्रोल एस कर दिया मैंने, ये फोल्डर है मेरा, ठीक है। मैंने यहाँ 75 एंटर कर दिया तो आ रहा है फर्स्ट डिवीजन। अब मान लो मैंने 56 एंटर कर दिया तो आ रहा है सेकंड डिवीजन, ठीक। और मान लो मैंने अब एंटर कर दिया क्या, 40, तो आ रहा है थर्ड डिवीजन। और मान लो मैंने एंटर कर दिया क्या, 22, तो आ रहा है फेल, ठीक है। समझ में आ रहा है, यस सर। यस सर। ठीक है। मतलब हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि इफ और एल्स में कोई एक ही कंडीशन हमेशा चलेगी, या इफ वाली या एल्स वाली, या इफ एल्स इफ और एल्स लगाए तो अपन उसमें से भी कोई एक कंडीशन चलेगी, या इफ वाली या एल्स इफ वाली या एल्स वाली, एक साथ सब नहीं चलेंगे। तो इस तरह अपन ये लगा सकते हैं, इफ एल्स इफ और एल्स,
जितने चाहे उतने एल्स इफ लगा सकते हैं। यहाँ पे अपन ने 2 लगाया, अपन चाहे 10 भी लगा सकते हैं, पर आखिरी में हमेशा एल्स आएगा। यदि अपन ने इफ के साथ एल्स इफ लगाया है तो आखिरी में अपन को एल्स लिखना ही पड़ेगा। मतलब यदि कोई भी कंडीशन इनमें से सही नहीं हुई तब क्या करना है ना। और अपन चाहे तो यहाँ एक बाद में और देख सकते हैं जो हमेशा दिखेगा फिर आफ्टर इफ। ठीक है, ये दे सकते हैं। ये करा मैंने 80 तो फर्स्ट डिवीजन और आफ्टर इफ। ठीक, यहाँ पर अपन चाहे तो ब्रेक रूल लगा लो आगे ताकि थोड़ा सही से दिखेगा। ठीक, 63 अपन ने एंटर किया, फर्स्ट डिवीजन आफ्टर इफ। समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर, आ गया। तो इस तरह से अपने एक तो हो गया इफ स्टेट। अभी अपन ने क्या क्या देखा, एक अपन ने देखा इफ ब्लॉक, फिर अपन ने देखा इफ एल्स ब्लॉक। यदि इफ एल्स में ये होता है यदि कंडीशन सही है इसकी तो इफ वाला ब्लॉक चलता है, यदि कंडीशन गलत है तो अपना एल्स वाला ब्लॉक चलता है। फिर अपन ने तीसरा वाला देखा क्या, इफ एल्स इफ और एल्स वाला। इसमें क्या होता है, यदि हमको 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन चेक करना है तो हम इफ एल्स तो हो नहीं पाएगा। उस केस में हम इफ एल्स इफ और एल्स लगाते हैं और जिसमें मल्टीपल कंडीशन चेक करते हैं। ये समझ में तो आ रहा नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ये किसी को डाउट तो नहीं है ये एंड कैसे आ गया? नो सर। है ना, ये जो अपन ने कल No, ऑपरेटर sir. पढ़े थे, जो कल अपन ने ऑपरेटर पढ़े थे, ये ऑपरेटर जो होता है ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। ये है लेस देन इक्वल टू, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। और ये है अंदर अपन ने कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, अपन ने कल बात करी थी कंपैरिजन, लॉजिकल, अरिथमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारे अपन ने देखे थे। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है वो हमेशा कंपैरिजन ऑपरेटरों के बीच में कंडीशन के लिए लगाया जाता है एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इफ एल्स चलेगा ये। ठीक है, हम चाहे तो और भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने जैसे एंड ये लगाया, हम चाहे तो और भी एंड लगा सकते हैं जितने चाहे इतने। ठीक है, एंड का मतलब हमने कल ये देखा था कि दोनों कंडीशन सही होना चाहिए, 60 या 60 से बड़ा होना चाहिए एक्स की वैल्यू और 100 से कम होना चाहिए या 100 होना चाहिए, तब ये कंडीशन जाएगी अंदर। है ना, मान लो अपन यहाँ पे लिख देते हैं इसको क्या, यहाँ पर मान लो मैंने रन किया वापस इसको और यहाँ पे लिख दिया मैंने 100 से ऊपर दे दिया, मान लो 150 दे दिया, तो यहाँ पर फेल लिखा आएगा। है ना, क्योंकि अपन ने कंडीशन क्या दे रखी है यहाँ पर, यहाँ पर अपन ने दे रखा है 60 से बड़ा होना चाहिए एक्स की वैल्यू और 100 से या 100 से बराबर या 100 से कम होना चाहिए, तब ये फर्स्ट डिवीजन है। क्योंकि डिवीजन परसेंटेज जो होते हैं वो 100 से ज्यादा नहीं होते कभी भी। ठीक है, तो अपन ने उसके लिए फेल लिख दिया है। चाहो तो अपन यहाँ पर फेल और नॉट अ वैलिड नंबर ये भी कर सकते हैं, और नॉट अ वैलिड इस तरह से भी कर सकते हैं। ये मैंने लिख दिया 200, तो फेल और नॉट अ वैलिड, स्पेस देना भूल गए वहां पे बीच में। है ना, इस तरह से समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. तो किसी को कुछ डाउट तो नहीं है इसमें? नो